हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। जल्दी से सारे लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ेंगे। आज का धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे। मजेदार सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रेड अप है वो हमारा बैजू एग्जाम प्रेप हो चुका है। उम्मीद है कि सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर लिए होंगे। जो अब तक ऐप को अपडेट नहीं किए, प्ले स्टोर पर जाना है, आपको ऐप को अपडेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैजूस एग्जाम प्रेप पर आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाले, किस तरीके से सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे अपनी सब्जेक्ट की, दैट मीन्स जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 80 लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, फॉर्मूला सीट मिल रहा है, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको जनरल एप्टीट्यूड में मिलने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे क्विजेस मिलेंगे, डाउट सेशन मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है और रिवीजन टेस्ट मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड में। फिर बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है, 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो आप मैं खुद कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन मैंने अब तक दिए, चाहे वो आपका CSIR में आप देख लो, यूजीसी में देख लो, बैंक, SSC, रेलवे, कैट, बहुत सारे ऐसे तमाम पेपर है जहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से जो भी बच्चे ऐप को अपडेट नहीं किए, ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर लेंगे। जो बच्चे लेट से जुड़े, एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ग्रेडअप के ऐप को आप एक बार जरूर से जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि ये अब आपका बैजूस एग्जाम प्रैप हो चुका है। अपडेट होने के बाद आपको कुछ इस इंटरफेस में आपको दिखेगा, सारी चीजें पर्पल कलर में नजर आएंगी। बात करेंगे ग्रेडअप सुपर की। ग्रेडअप सुपर, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेडअप के वीडियोस को आप ग्रेडअप सुपर के जरिए या ग्रेडअप सुपर में आप इनरोल करके सब्सक्रिप्शन लेकर आप ग्रेडअप के सारे वीडियोस को देख पाते थे। अभी आप यहाँ पे सारे वीडियोस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे देख पाएंगे। पहले आपको ग्रेडअप सुपर का टैब दिखता था, अभी आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का टैब दिखेगा। बाकी सारी चीजें सेम है, आपके फैकल्टी चेंज सेम है, कंटेंट सेम है, क्वालिटी सेम है, सारी चीजें सेम है, टाइम वगैरह सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ रीनेम किया गया है, ग्रेडअप सुपर को रीनेम करके ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम किया गया। योर परचेज वाले सेक्शन में पहले आपको ग्रेडअप सुपर दिखता था, अभी आपको वहां पे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम दिखेगा, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा दिए जाएंगे। डेली स्टडी प्लान है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, PPT, PDF वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट है और सारे टेस्ट जो है वो आपके लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज है। सबका स्वागत है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे लोग एक बार जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर कर दो भाई। एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर कर देंगे और लाइक बटन प्रेस कर देंगे भाई। क्लियर है? चलो भाई, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपका रिपोर्ट कार्ड विथ इन डेप्थ एनालिसिस एट करंट परफॉर्मेंस लेवल। जो आप टेस्ट देते हैं, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये सबमिट करने के बाद क्या होता है, आपको एनालिसिस वाले पार्ट पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी कि आपकी रैंक क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, बाकी बच्चों की रैंक क्या है, आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस सेक्शन में आप कितना टाइम दिए हो, किस सेक्शन में आप कितना टाइम दिए थे, कितना आपका रिमेनिंग टाइम रह गया, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें आप एनालिसिस के जरिए देख पाएंगे, जो कि सबसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट पार्ट से ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेड अप ग्रीन कार्ड, जहाँ पे आप सारे टेस्ट दे पाते थे, अभी ग्रेड अप ग्रीन कार्ड में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे रीनेम करके ग्रेड अप ग्रीन कार्ड को टेस्ट सीरीज कर दिया गया। अभी टेस्ट सीरीज से सारी चीजें क्लियर हो रही है। हाँ भाई, बिल्कुल टेस्ट की बात की जा रही है। सारे बच्चे टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे उम्मीद है कि देते होंगे, और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही आपके सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है ना। बात करेंगे यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा हमारा डिजाइन की जाती है ये जो मॉक टेस्ट होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है ये हमारा मॉक टेस्ट डिजाइन किया जाता है। उम्मीद है कि आप इस मॉक टेस्ट का फायदा उठाएंगे, भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए। बात करेंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जहां पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, जहां पे आप सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे, सारे नोट्स, फॉर्मूला सीट, सारी चीजें यहीं पे आपको मिलेंगी। और ये जो टेस्ट सीरीज है, जहां पे आप अनलिमिटेड टेस्ट दे पाएंगे अपने पेपर से
कह सकते हैं कि हूबहू, या कह सकते हैं कि सेम जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में दिखेंगे। इसका एक प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस पहले से किए जा रहे हो, है ना। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐप पर आप सभी के लिए फ्री क्विजेस भी है, फ्री वीडियोस भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। सो इसका भी उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट उठाएंगे। सो केमिकल साइंस की बात करेंगे। केमिकल साइंस के लिए दो दो महागुरु हैं, अमित सर हैं, लेखांशु मैम है, जिनके साथ मिलकर आप केमिकल साइंस की तैयारी करेंगे। लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है, दो महागुरु जिनके साथ आप मिलकर लाइफ साइंस की तैयारी करेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए भाई अकेले काफ़ी है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं। जनरल एप्टीट्यूड बस आप 60 दिन ईमानदारी से दो, बाकी जनरल एप्टीट्यूड आप खुद में खुद देख पाएंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सपोज आपका एक टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक ले लो भाई, जैसे हमारा मान लो रेशियो एंड प्रपोर्शन है। सो रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका CSIR का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सो अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा कि बाकी जितने भी पेपर है जहाँ पे भी रेशियो एंड प्रपोर्शन के सवाल पूछे जाते हैं, ये पक्का गारंटी है कि वो भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सो रेशियो एंड प्रपोर्शन अगर पढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स ये है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन के हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी होगी। दैट मीन्स ये है कि अगर पैरेलल में आप किसी और भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सो वो भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट। बाकी के लिए आपको तो खैर अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रहे हो, ये आपको खुद से सोचना है। सो उम्मीद है सारे लोग आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। सो हाँ, अरे ये क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया हमारा PDF। एक सेकंड रुकेंगे भाई। एक्चुअल में लग रहा है PDF जो है वो हमारा गलत अपलोड हो गया। सो एक सेकंड वेट करेंगे सारे बच्चे, PDF अभी आपका अपलोड हो जाएगा। चलो PDF गलत अपलोड हो गई थी। हाँ, सो उम्मीद है सारे बच्चे तैयार होंगे। बिल्कुल PPT क्लियर है, स्लाइड आपको दिख रही होगी, सिंपल इंटेंस हेडलाइन आपको दिख रहा है। एक्चुअल में स्लाइड जो है वो गलत अपलोड हो गई थी। सो उम्मीद है अब सब कुछ ओके है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता देंगे सारे लोग ऑल ओके, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत कष्ट परेशानी समस्या तो नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक आपको दिख रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज रखे गए और इस सीरीज में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये जो सीरीज है ये आपका प्रीवियस ईयर सीरीज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन रखे गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। क्लियर है। सो उम्मीद है सारे लोग आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। एक बार जल्दी से सारे लोग बता देंगे पिक्चर वॉइस क्लियर है, फिर आज का धमाकेदार मजेदार सा सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे लोग तैयार हैं। सो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है, कुछ बॉक्स और डायग्राम में देखिएगा। ये सारी चीजें आपको पता है भाई, प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट। टोटल इस चैप्टर में बात करेंगे, इस चैप्टर में टोटल आपसे 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 टाइप कह सकते हैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर में। कह सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके से सवाल पूछ सकता है। एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शन है जिससे वो आपको परेशान कर सकता है, या तो प्रिंसिपल, या तो टाइम, या तो रेट, या तो सिंपल इंटरेस्ट, या तो अमाउंट। इसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर में कोई भी सवाल बनता ही नहीं है। क्लियर है। फिर बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली लाइफ में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका एनुअल बेसिस पर होता है, बट इस चैप्टर में जो आप सॉरी मंथली बेसिस पर होता है, बट इस चैप्टर में जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, पूछा जाएगा, दिया जाएगा, वो हमेशा आपको एनुअल बेसिस पर ही दिया जाएगा। बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला आप सभी को पता है, PRT अपॉन में 100, ये भी आपको बता दिया गया। कुछ सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, टोटल 5 सवाल है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, आपको करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना। सो आप करेंगे क्या कि 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखना, पहले में इंटरेस्ट, फिर अमाउंट, फिर इंटरेस्ट, फिर अमाउंट। इस तरीके से 5 ऑप्शन आपको या कह सकते हैं 5 आंसर आपको देने हैं। बहुत इजी सा सवाल पूछा गया है, सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट, और उसी में आप प्रिंसिपल ऐड कर देंगे, वो आपका अमाउंट हो जाएगा। सो अगले 1 मिनट जो है वो आप सभी के लिए, 1 मिनट आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सारे लोग। और एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम जहां पे भी हो सके सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। सो देखो भाई,
ये जो है 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 5 साल में कितने इंटरेस्ट हो जाएंगे? 40%। सो 10,000 का आप 40% निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 4,000। सिंपल सा आपको पता है कि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या होता है, ये आपका प्रिंसिपल पे ही करते हैं। सो प्रिंसिपल 10,000 है। प्रिंसिपल यहाँ पे जो है आपका वो इनिशियल वैल्यू की तरह वर्क करेगा। प्रिंसिपल कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू, अमाउंट जो है वो आपका फाइनल वैल्यू की तरह काम करेगा। सो 1 साल में 8% इंटरेस्ट है, 5 साल में 8 5 जा 40% इंटरेस्ट। सो 10,000 का 40% निकालेंगे 4,000। सो टोटल अमाउंट 14,000। 10,000 आपका प्रिंसिपल, 4,000 इंटरेस्ट, सो टोटल अमाउंट 14,000। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आप देखो ध्यान से, 12% 1 साल का इंटरेस्ट है। पी ए का मतलब है पर एनम, पी ए का मतलब यहाँ पे क्या है? पर एनम। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 12% है। 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 36% हो जाएगा। सो 20,000 का आप 36% निकालेंगे कुछ इस तरीके से। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 टू जा 72, और ये हो जाएगा 7,200। सो 20,000 है और ये 7,200 है, ये टोटल हो जाएगा 27,200। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभिषेक फर्स्ट का आ चुका है, सुमित, वंदना का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, सही है भाई, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं भाई। अच्छा देखो, 18 1/3% है। 18 1/3% निकालने का आपको तरीका बता रहा है। 42,000 का 18 1/3% कैसे निकालेंगे भाई? पहले ना आप 10% कैलकुलेट करो, फिर आप 8 1/3% कैलकुलेट करना। पहले आप 10%, फिर 8 1/3% ब्रेक करके निकालेंगे। जब आपको कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डिजिट दिखे या मिक्स फ्रैक्शन में डिजिट दिखे जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको ना पता हो, उस केस में आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे ब्रेक करने का, कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है। सो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये हो जाएगा 4200। और 8 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 1/12 करेंगे। सो 12 3 जा 36, कैरी बचा आपका 60, 12 5 जा 60, और बचे आपके 2 जीरो। सो ये टोटल कितना हो गया? 7700। ये 1 साल का इंटरेस्ट है, 18 1/3%, 42,000 का। सो आपसे यहाँ पे 5 साल का इंटरेस्ट पूछा गया है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 5 7 जा 35, कैरी बचा 3, 5 7 जा 35 और 3 38। सो 42,000 और इधर से 38,500, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 80,500। क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सो सभी के आंसर आ रहे हैं, उम्मीद है सही होंगे सबके आंसर। हाँ, एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं, हाँ, अभी जो है आपका जो वैलिडिटी है उस पे आपका 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी दिया जा रहा है, और जो डिस्काउंट है वो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो अगर जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। ये आपको सारी चीजें बता देंगे किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर कोई परेशानी हो आप इनसे बात कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। 50,000 का 12% 4 साल का। अच्छा ये देखो, 12.5 है, 12.5 है या 12.5 कह लो, एक ही चीज है। सो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 4 साल का इंटरेस्ट 50% हो जाएगा, 1 साल का 12.5, 4 साल का 50%। सो सिंपल सा 50% निकालना बहुत आसान है, सिंपल सा आप आधा कर दो, आधा कर दो। सो 25,000 हो गया। 50,000 और 25,000 ये क्या हो जाएगा भाई? 75,000। उम्मीद है क्लियर होगा भाई, क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट। 35,000 है, 14/7% है। 35,000 और कितना? 14/7%। सो 35,000 का 14/7% निकालना हो, आप क्या करेंगे? 1/7 कर देंगे। 1/7 कितना हो जाएगा भाई? जैसा कि आप सभी को बताया गया, 14/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई? 1/7 होता है। सिंपल सा। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो समझ लो कि भाई 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे परेशानी होने वाला है। सो उम्मीद है अभी तक काफी सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। सो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो गया होगा, है ना? सो 35,000 का 1/7 करेंगे, 5,000 होगा। टाइम है आपका कितना? 8 साल। सो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
5 8 जा कितना हो जाएगा 40,000। सो 35,000 और 40,000 ये हो जाएगा आपका 75,000। उम्मीद है क्लियर होगा, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। जिनका भी आंसर मैच हुआ एक बार सारे लोग आंसर मैच कर लो अपने से, देख लो क्या आंसर आ रहा है। जिनका मैच हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका मैच नहीं हो रहा है इंप्रूवमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे सही से निकालेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में प्लस माइनस में हो सकता है गड़बड़ी हो रहा है, ये चीज आपको सही करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन में 100 है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए, जो आपको सही लगे आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, गलत आंसर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कोशिश जरूर करेंगे, क्लियर है। सो क्वेश्चन एक बार जल्दी से सारे लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। आ जाओ भाई। हाँ, सो क्या कहा जा रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई 42 रुपीज। क्या कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो आपको 5% 3 साल के अकॉर्डिंग, 5% 4 साल के अकॉर्डिंग, ये जो डिफरेंस आपको दिया गया 42 रुपीज का डिफरेंस दिया गया। अच्छा अब आप समझो ध्यान से, अगर 5% इंटरेस्ट, ये आपसे कहा गया था कि अगर आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। ये आपसे कहा गया है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा भाई आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। सो आप देखो यहाँ पे रेट है 5%, टाइम है आपका 3 ईयर, रेट है 5%, टाइम है आपका 3 ईयर, सो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई 15%। क्लियर है हाँ या ना। रेट है 5%, टाइम है आपका 4 ईयर, सो ये कितना हो जाएगा 20%। अब आप देखो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, सो डिफरेंस दिख रहा है 5% का, और यही डिफरेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना भाई 42 रुपीज दिया गया है। उम्मीद है ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5% 42 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा भाई 21 के बराबर हो जाएगा, 1% मिल गया 21, सो आप यहां से 100% निकाल लेंगे भाई, 100% 2100 हो जाएगा। बताओ क्लियर है, एक जीरो छोटा हुआ है क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक करो भाई। 5 3 15 4, सॉरी ये जो है 2.1 होगा भाई, है ना। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे ना ये आपका क्या हो जाएगा भाई 2.1 हो जाएगा, और 2.1 है 1%, सो 100% आप यहां निकाल लेंगे भाई 210 हो जाएगा। अच्छा एक और चीज आपको बताए थे ना लास्ट क्लास में कि किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो, सिंपल सा आप क्या करना, डबल कर देना। क्लियर है, किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो डबल करके आप पॉइंट लगा देना। क्लियर है, 42 का डबल करेंगे 84 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 8.4 हो जाएगा भाई। 5% आपका दिया गया है 2.1, 1% हो जाएगा 8.4, और प्रिंसिपल जो है वो आपका, या फिर दोनों तरफ आप 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। सो 840 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। उम्मीद है आंसर सबका आ गया होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश सारे लोग करेंगे, जो भी आंसर आए सारे लोग कोशिश जरूर करना है, ठीक है, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कोशिश सारे लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या कहा जा रहा है, 500 वॉज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। 500 इन्वेस्ट किया गया किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड अनदर सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। 500 इन्वेस्ट किया गया 12% पे, कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया गया, पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन 10% पर इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया गया। इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम आफ्टर 4 ईयर इज 480 रुपीज, द लेटर सम ऑफ मनी वॉज, बहुत इजी सा सवाल पूछा गया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल अगर 500 है, सो सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको निकालना है। सो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखो 500, ये आपका यहाँ पे 12%। अब यहाँ पता नहीं कितना है प्रिंसिपल, ये तो अभी पता नहीं है भाई, लेकिन यहाँ है इंटरेस्ट आपका कितना 10%, टाइम है आपका कितना 4 साल, यहाँ पे है आपका टाइम 4 साल। सो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे दोनों जगह पे, देखो 12% है इंटरेस्ट, 4 साल में जो इंटरेस्ट बनेगा 12% इंटरेस्ट 4 साल में, ये जो आपका इंटरेस्ट बनेगा ये 48% इंटरेस्ट बनेगा, हाँ या ना।
बोलो भाई। अच्छा, 48% निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप पहले 50% निकाल लो, फिर आप 2% इसमें माइनस कर दो। पहले 50% निकालो, फिर देन 2% क्या करो भाई, माइनस कर दो। 50% कितना होगा भाई, आधा कर देंगे, और 2% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो ये आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट 4 साल का 240। अब अगर इधर 240 है, टोटल इंटरेस्ट आपका 480 है। अब आप खुद सोचो कि टोटल इंटरेस्ट 480, फर्स्ट पार्ट में 240, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड पार्ट में भी 240 ही होगा। बोलो हाँ या ना। अगर फर्स्ट पार्ट में 240 है तो सेकंड पार्ट में भी 240 ही होगा, तभी तो टोटल 480 होगा। अब आप खुद सोचो, यहां पे सेकंड वाले पार्ट में रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 4 साल, सो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 40%, और यही 40% का वैल्यू आपको दिया गया है 240। अगर ये 40% 240 है, 1% 6 हो जाएगा, और 100% ये कितना हो जाएगा, 600। हाँ या ना, बताओ भाई जल्दी से। क्लियर है सबको? उम्मीद है सबको क्लियर होगा, सेशन मजा आ रहा होगा। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और तरीका है, बट फिलहाल ये रखो, ये सही है, ज्यादा सही है ये। अभी फिलहाल बेसिक सही कर ले, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे तो समझ में भी आएगा अच्छे से। आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, he had to pay 5400 rupees as interest only for that period. फाइंड द प्रिंसिपल बोरो बाय हिम। अच्छा, एक चीज आपसे कहा गया था कि प्रिंसिपल को सम वर्ड से भी जानते हैं। सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। जहां पे भी सम पूछा जाए दैट मीन समझ जाएंगे प्रिंसिपल ही है ना। या जहां आपको सम दिया जाए दैट मीन समझ जाएंगे वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है। बताओ भाई हाँ या ना, क्लियर है। जहां पे भी सम दिया जाए मतलब प्रिंसिपल, जहां सम पूछा जाए मतलब प्रिंसिपल। क्या कहा जा रहा है, एक आदमी कुछ लोन लिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, डन। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 5400 रुपीज एज इंटरेस्ट। क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा आप बताओ कि भाई एक साल में अगर इंटरेस्ट 12% बन रहा है, एक साल में इंटरेस्ट अगर 12% है, सबका स्वागत है भाई, सबको गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। सो एक साल में 12%, 3 साल में कितना होगा भाई, एक साल में अगर 12% है तो 3 साल में 36% होगा। और यही इंटरेस्ट आपको दिया गया है भाई 5400। गुड इवनिंग भाई, सबका स्वागत है, ठीक है। सो जो बच्चे लेट से जुड़े उनका भी स्वागत है। 36% का वैल्यू दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, 100% आप निकाल लेंगे भाई। अगर 36% इतने के बराबर है, सो 100% कितने के बराबर होगा, अपॉन में 36 करेंगे और इनटू में 100 कर देंगे। सो ये 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, ये 300 आ गया, 150 से कटेगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 15,000। बताओ हाँ या ना। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पर ध्यान देंगे नहीं, वरना हमारे टेक्निकल टीम चैट ऑफ भी कर सकते हैं, और उनका आईपी एड्रेस ढूंढकर उनको घर से भी निकलवा सकते हैं, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है बैजूस इंटरनेशनल ब्रांड है, घर से ढूंढ के भी आपको निकाल सकते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और आलतू फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, फालतू के कमेंट करने से बचेंगे, इसमें आपकी भलाई होगी, वरना फिर आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। क्लियर है। सो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, और इधर उधर की चीजों पर ध्यान ना दे तो ज्यादा अच्छा है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहन लेंट some amount of money at 9% simple interest and an equal amount of money at 10% simple interest each for 2 years, ठीक है भाई। if his total interest was 760, what amount was lent in each case? दो जगह से पैसा उधार दिया भाई, ठीक है। कह रहा है मोहन लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट। देखो भाई, इक्वल अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कि दोनों जगह पे आपका प्रिंसिपल जो है वो आपका सेम है। अगर फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल 100 यूनिट आप लेते हो, सेकेंड पार्ट में भी प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट ही होगा। रेट जो है वो फर्स्ट पार्ट में 9% है, रेट जो है वो आपका सेकेंड पार्ट में 10% है। टाइम दोनों में ईच लिखा गया है, सो टाइम आपका दोनों में कितना है भाई, 2 साल है। टाइम आपका दोनों में 2 साल है। क्लियर है। सो अब आप देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा, 9 टू जा 18%, 100 का 18% 18, यहाँ पे 100 का 20% 20। सो टोटल इंटरेस्ट आप जोड़कर देखेंगे 18 प्लस 20,
टोटल इंटरेस्ट 18 प्लस 20 ये जो है ये आपका हो जाएगा 38 यूनिट। 38 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है 760। 1 यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा 20, क्योंकि ये डबल है। हमेशा एक बार आप देखना, जब आप एक यूनिट की तरफ जब आप मूव करोगे ना, ये पूरा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा आपको, एग्जैक्ट वैल्यू पूरा पूरा कटेगा। जब ना कटे तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। नमस्ते भाई, सबको गुड इवनिंग, स्वागत है। सो अगर ना कटे तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। और अगर कट जाए तो समझो कि बिल्कुल सही जा रहे हो आप। सो 1 यूनिट 20 के बराबर है। 100 यूनिट आप निकाल लेंगे भाई, 100 यूनिट हो जाएगा आपका 2000। आपको पता है जैसा कि ये जो सीरीज चला रहा है इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कोशिश ये भी होगा कि ये 100 क्वेश्चन में सारे टाइप आपके कवर हो जाए, कुछ छूट ना जाए। क्लियर है? आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रेट दिया गया है वो फ्रैक्शन में है, बट डरने की जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रैक्शन से कभी डरते नहीं है। बस आपको ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहे हैं ना, डिजिट 7 1/2 या 12 1/2, बस आपको ना इसके फ्रैक्शन वैल्यू याद होने चाहिए। अगर आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू सही तरीके से याद कर लो ना, फिर आप समझ लो कि 50% आपके जो 3 टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआईसी, ये आपके 50% कंप्लीट है। बस आपको परसेंटेज वैल्यू पे काम करना होता है। क्लियर है? सो जिन लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना? मेहनत आप लोग काफी कर रहे हो। सो एक बात आप याद रखना सिंपल इंटरेस्ट में, कि रेट और टाइम ये हमेशा आपको क्या देगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट। किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। अब आप देखो ध्यान से, कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, सम का मतलब क्या? सम का मतलब प्रिंसिपल। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ एट 7 1/2%। अच्छा, अब ये समझो ध्यान से, 7 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कहा गया? आर और टी को मल्टीप्लाई करना। आर है आपके पास 7 1/2, जिसको आप 15/2% लिख सकते हो। 7 1/2 का मतलब है 7.5, जिसको आप 7 2 14 + 1 15/2। टाइम है आपका 15 मंथ, और इस मंथ को आप 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम आपको मंथ में दिया गया था, आप ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका कितना भाई? कुछ कट रहा तो पहले काट दो आप। 4 3 जा, और ये हो जाएगा आपका कितना? 5 3 जा। 75/8%। ये फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? सेकंड वाले का इंटरेस्ट नीचे निकाल लेते हैं भाई। सेकंड वाले का इंटरेस्ट नीचे निकाल ले रहे हैं। सेकंड वाले में रेट और टाइम अगर आप देखेंगे, रेट और टाइम आप देखेंगे, 25/2%। 12 2 जा 24 + 1 25/2। और टाइम है आपके पास 8 मंथ। इस 8 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके। क्लियर है? ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। ये हो जाएगा आपका 50/6%। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करके दोनों का इंटरेस्ट पता कर लिया गया, इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट। अब क्या कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में जो इंटरेस्ट है ना, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। वो ज्यादा है किससे? सेकेंड पार्ट वाले से। कितना? इतना ज्यादा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि फर्स्ट माइनस जो सेकेंड है, ये आपका 32.5 के बराबर है। अब आप देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड कितना है। फर्स्ट है आपके पास 75/8 और सेकेंड है आपके पास 50/6। इतना परसेंट जो है, यहाँ परसेंटेज है बट अभी लिख नहीं रहे, आप समझदार हो उतना। ये इतना हो गया। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 225। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 32.5%। अभी ये माइनस कर देंगे, 25/4% जो है ये आपका 32.5 के बराबर हो जाएगा। 1% जो है ये आपका 32.5 अपॉन में 25 इंटू में 4। और 100% जब आपको निकालना हो, 32.5 इंटू 4 0 0, 100 ऊपर में लगा दिए, और ये 25। 25 से कटेगा कितने बार में? 8 बार में 200 होता है, 16 बार से कटेगा पूरा पूरा। और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से 5 बार में 80, कैरी बचा 8, 2 बार में 32, कैरी बचा 4, 16 से 3 बार में 48 और 4 52। एक बार देखो भाई, कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हुआ है क्या? फिर से एक बार चेक कर लेंगे। 32.5 है अपॉन में 25 बाई, सॉरी नीचे में 24, ऊपर में 24 था ना, गड़बड़ी हुआ है भाई। हाँ, इस जगह पे गड़बड़ी हुआ है। ये तो खैर आपको क्लियर हो जाएगा जब आप गड़बड़ी करेंगे। देखो कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। ये जो 24 था ना, गलती से इसको 4 लिख दिया गया। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका 24, 25/24%। नीचे 25, ऊपर में 24, और ये 100 हो गया। 25 से कटेगा ये कितने बार में? 4 बार में। क्लियर है? अच्छा देखो, 32 का डबल होता है 64।
32 का डबल 64, सो 32.5 का डबल 65 और 65 का डबल 130। सो 130 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो गया। 13 से 4 बार में 52, कैरी बचा 5, 13 से 2 बार में 26 और 5 31। सो 3120 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। गलती से क्या हुआ था, 24 की जगह पे 4 लिख दिया गया था। सो उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है तो एक बार सारे लोग एक बार लाइक बटन को प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं हमारी टीम की तरफ से मैसेज कर दिया गया, स्टूडेंट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, वी विल टेक लीगल एक्शन इफ एनीथिंग विल बी फाउंड इनएप्रोप्रिएट। किसी भी तरीके से कुछ भी आप गलत मैसेज करते हो, एक्शन लिया जाएगा। कंपनी की तरफ से बैजूस आपको घर से ढूंढ के निकाल लेंगे भाई, जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड है, आपको ढूंढने में बस 2 मिनट का समय लगेगा। सो ऐसा कुछ भी कमेंट ना करें जिससे क्लास की मर्यादा भंग हो, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग ग्रेजुएट हों। सो ऐसा कुछ भी कमेंट ना करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप क्लास करेंगे, अदरवाइज आप अपने रास्ते। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में, है ना। एक कहावत है कि दान की बख्शियों के दांत नहीं देखे जाते, है ना। आपके बड़े बुजुर्ग को पता होगा, मम्मी पापा से पूछना इसका मतलब क्या है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को। आ जाओ अपने क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है, इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट टू एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, एक्स और वाई 2 पर्सन है, एट 7.5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, एक्स और वाई को पैसा उधार दिया गया, 7.5% है 4 साल के लिए, 7.5% है 5 साल के लिए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 7.5 4 बार, 7.5 5 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जो डिफरेंस आएगा वो 7.5 एक बार का डिफरेंस आएगा। बोलो भाई हाँ या ना। भाई 4 बार, 4 लड्डू यहाँ है, एक लड्डू 5 लड्डू यहाँ है, सो एक लड्डू का ही तो डिफरेंस होगा। भाई 4 लड्डू 5 लड्डू, एक लड्डू का डिफरेंस होगा, और यही डिफरेंस आपको दिया गया है। इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट, ये डिफरेंस है 150। सो 1% कितने के बराबर है आपको पता है, 7.5 का डबल होता है 15। सो 1% 20 के बराबर होगा, और 100% जो है ये आपका 2000 के बराबर होगा। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल चीजें क्लियर है। बिल्कुल, ये जो 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं ना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, पूरी गारंटी है इसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। A sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 year। ठीक है भाई, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, पता नहीं क्या सम था, नहीं पता क्या रेट था, नहीं पता, आगे देख रहे हैं। हैड इट बिन पुट एट 3% हायर, कह रहा है कि अगर ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है ये 3% अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया होता, दैट मीन्स ये है कि जितना इंटरेस्ट पहले लिया जा रहा था, अगर उससे 3% अधिक इंटरेस्ट मिलता या 3% अधिक इंटरेस्ट अगर आप लेते। अच्छा, अगर आप 3% इंटरेस्ट अधिक लेंगे ना, तो 2 साल में जो आपको प्रॉफिट होगा वो 6% का होगा। बोलो हाँ या ना। 3% आप बढ़ा दिए, हर साल आपको 3% अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन 6% अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। सो 6% जो है ये आपका 72 के बराबर है। 1% जो है ये आपका 12 के बराबर होगा, और सिंपल सा 100% जो है ये आपका 1200 के बराबर होगा। ये पूरा गारंटी है कि सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद लगभग सिंपल इंटरेस्ट के 50% सवाल आप माइंड में सॉल्व कर पाएंगे, माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है अलग बात है, हो सकता है वहां पे आपको पेन चलाने की जरूरत हो, कंसेप्ट इतना क्लियर कर दिया जाएगा कि लगभग 50% क्वेश्चन आप माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, पूरी गारंटी। और अभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा इतने टाइम में, है ना। जो रेगुलर बने हैं जैसे वंदना है, सुमित है, नरेश है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, डिजिट देखेंगे। 2.5 है और 3 है, सो ये हो जाएगा भाई आपका 7.5%। 7.5% 540 के बराबर है। 100% आप निकाल देंगे, 540 अपॉन में 7.5 इंटू में 100। एक सेकंड रुकेंगे, चार्जर लगाना है। हाँ, ये आप लोग मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, बस 20 सेकंड का समय लगेगा। हाँ, सो आपको पता है ये कितने से कटेगा, 3/40 से कटेगा। अब आपके माइंड में होगा कि सर इतना जल्दी आप कैसे कर लिए। आपको पता है 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/40। अगर ये याद है ना, समझो कि भाई काम खत्म, 50% सॉल्व हो चुका है। भाई यही तो काटने में जो समय लगता है ना, आप यही काट दिए इतने आसानी से। ये कटेगा आपका कितने से, 180,
और 18 से 4 बार में 72, ये हो जाएगा 7200, 7200। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन आपको करवाया गया, अगर आपको याद हो, फर्स्ट सेकंड क्लास में करवाया गया था ये क्वेश्चन। द सम लेंट एट 5% पर एनम, 5% पर एनम, दैट मीन्स कि ये एक साल का इंटरेस्ट है, एक साल कह लो या 365 दिन कह लो, बात बराबर है। दैट प्रोड्यूस इंटरेस्ट 2 रुपीज पर डे। अच्छा आप बताओ, अगर 2 रुपीज पर डे है इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 365 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा भाई 730। अगर एक दिन में इंटरेस्ट अगर 2% 2 बन रहा है, 2 रुपया बन रहा है, 365 दिन में इंटरेस्ट 730 होगा। ये कह रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। बोलो हाँ या ना। अगर 5% 730 के बराबर है, जाहिर सी बात है एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बचता है, वो है आपका सम का। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। दोनों तरफ आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये करने की जरूरत नहीं है डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, कोई फायदा नहीं है। अब आप समझदार हो, डायरेक्ट 20 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। सो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। क्लियर है? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में एक जीरो भी था, सो 14,600। ऑप्शन सी राइट आंसर। बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू इक्वल सम, ठीक है, इक्वल सम दैट मीन्स कि प्रिंसिपल आपका सेम है। सर क्वेश्चन क्लियरली विजिबल क्यों नहीं है? एक बार ममता, एक बार आप ऐसा करो, रिफ्रेश कर लो या फिर क्वालिटी बढ़ा लो, आप 360 कर लो या 480 कर लो, 360 या 480 कर लो, क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ, सो टू इक्वल सम दैट मीन्स कि इक्वल प्रिंसिपल, lent out 7% and 5% simple interest respectively, ठीक है, डन। द इंटरेस्ट अर्न ऑन टू लोन एड अप 960 रुपीज फॉर 4 ईयर। अच्छा देखो, यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, क्या कह नहीं सकते हैं कि 12% इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में? क्योंकि दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। 7% निकालो, 5% सेम प्रिंसिपल का, आप 7 भी निकालो सेम प्रिंसिपल का, 5% भी निकालो, तो टोटल इंटरेस्ट 12% ही होगा। सो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 4 साल का इंटरेस्ट 48%। बोलो हाँ या ना भाई। 4 साल का इंटरेस्ट 48%, ठीक है। और यही इंटरेस्ट आपको दिया गया है 960। अब 1% 20 के बराबर होगा, क्योंकि ये डबल है। हमेशा ये आप देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के, हमेशा 1% का जो वैल्यू होगा ना, वो पूरा पूरा कटेगा, लगभग लगभग 99% क्वेश्चन में। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां कटते नहीं है, रीजन क्या है वो आगे बताया जाएगा। 1% आपका 20 हो गया, 100% आपका 2000 हो गया। बताओ भाई क्लियर? सो उम्मीद है मजा आया होगा, है ना? क्वेश्चन भी सारे बन रहे होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन का सीरीज है, ये जरूर से जरूर सारे लोग अटेंड कर लेंगे। अच्छा, एक बार सारे लोग सेशन को क्लास खत्म होने के बाद जरूर से जरूर शेयर कर देंगे, अपने जितने भी ग्रुप बने हैं आप सभी के सारे लोग शेयर कर देंगे। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना भाई, सारे लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, जैसा भी लगा हो क्लास। कुछ और डिमांड हो कि सर सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, सो आप डिस्कस कर सकते हो उसमें, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन नहीं रही, ये क्वेश्चन रह गया। सो आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से रिलेटेड डाउट आप कर सकते हो। बाकी के फालतू के मैसेज बिल्कुल भी ना करना कमेंट में, है ना? सो फिर अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू, जय हिंद।